हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, ऑल टाइम क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, मैं एक पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों, यह तीनों को तीन नाम से जाना जाता है, लेकिन तीनों का जो कार्य जो होते हैं एक समान होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है जो विधानमंडल होता है और विधान परिषद होता है दोस्तों, और विधानसभा होता है। ठीक है। कह रहा है कि हमारे भारत के संविधान में जो इन तीनों का जो चर्चा किया गया है वह भाग 6 और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। कहा है कि विधान परिषद जो होता है वो विधानमंडल का ही भाग होता है। ठीक है। कहा है कि यह लोकतंत्र का सबसे ऊपरी सदन है दोस्तों। जो विधानमंडल होता है वो लोकतंत्र का सबसे ऊपरी सदन होता है। कह रहा है जो इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है दोस्तों। इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि एक विधानमंडल में जो सदस्यों की संख्या है कम से कम 40 होना चाहिए। दोस्तों, अगर जिस राज्य में सदस्यों की संख्या विधानसभा की अगर 40 से कम है तो वहां उस राज्य में विधानसभा या विधानमंडल बनने के लायक वो राज्य नहीं है। लेकिन ऐसा कभी अपवाद में हो जाता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में कहा गया कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है, जहां पे 403 सदस्य है दोस्तों। लेकिन सबसे अगर कम देखा जाए तो पुदुचेरी में है, ओनली 30 है। ठीक है। कहना कि अगर विधान परिषद की सदस्य जो विधान परिषद की जो सदस्य होता है दोस्तों, अगर बिना बताए हुए अगर वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रह गए यानी अपने पद पे नहीं आ पाए तो उसे उस पद पर से उसे समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। और कह रहा है उसकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद है कि इसकी कार्यकाल क्या है दोस्तों। जो विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा यानी तीनों का जो कार्यकाल होता है कह 6 वर्षों का होता है दोस्तों। लेकिन लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में इसका छांटन होता है दोस्तों। जो मेरा सदस्य है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा होता है उसे छांट दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। फिर करा इसकी योग्यता, ये योग्यता जो है करा कि उसकी सदस्य के जो सदस्य बनने के लायक जो क्या कौन से व्यक्ति होना चाहिए। करा जो सदस्य उसके बनने का जो लायक है वह भारत का नागरिक हो और दूसरा करा है उसका उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष पूरा हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो इतना ही तक खत्म होता है। फिर मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा अगले क्लास में। तब तक इजाजत चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।